नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित टॉपिक पढ़ेंगे। मेंडलीव का आवर्त नियम, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं उसके बारे में जानेंगे। वुल्फगांग डोबेराइनर के ट्रिक का नियम क्या है इसके बारे में जानेंगे। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के नियम पर आधारित है उसके बारे में जानेंगे। आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम से। मेंडलीव का आवर्त नियम, इसके अनुसार क्या है देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों तथा यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे थे। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या क्या है देखते हैं। पहला है कि हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है इसमें। दूसरा है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कॉपर और पारा, Hg हो जाता है पारा का, Ag और Ti एवं Au और Pt तथा Ba और Pb जो समान गुण है इनको एक साथ अलग अलग रखा गया है। तीसरा है उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जैसे आयोडीन जिसका परमाणु भार है 126.92 होता है आयोडीन का परमाणु भार, को टेलुरेनियम 127 जिसका परमाणु भार 127.61 है के बाद रखा गया है। पांचवा है कि समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। पांचवा है कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित किया गया है। मेंडलीव से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। आइए जानते हैं कि डोबेराइनर की ट्रिक क्या कहते हैं। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। अब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है देखते हैं इसे। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक का जो सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था।
न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी सारणी में न्यूजीलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। आइए जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी हम लोग देखें। अब मोसले के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। देखिए, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। नोट: दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्व के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूप में प्रयोग होता है। मिसाइल निर्देशन प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडरवाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामलों में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आइए जानते हैं आयनन विभव के बारे में, जिसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल अंग्रेजी में कहते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। आयनन विभव क्या है? तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? तो जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में देखते हैं, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फिर से समझते हैं, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6। नोट, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। किसकी सबसे अधिक होती है विद्युत ऋणात्मकता? फ्लोरीन की। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैस जो होते हैं उनके गलनांक जो है निम्न होता है। वहीं वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक जो है उच्चतम होता है।